की यात्रा में आज एक नया और एक बड़ा मोड़ जो है वो आ चुका है, क्योंकि बड़ी खबर निकल कर आई है कि सारण में किस तरीके से राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और साथ ही साथ आज अखिलेश यादव भी यात्रा में समर्थन देने के लिए पहुंच चुके हैं। अखिलेश यादव की ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूं, किस तरीके से अखिलेश यादव अब राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के साथ यात्रा में चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि ये सोचिए कि इंडिया गठबंधन के बड़े नेता एक ही मंच पर एक ही साथ कैसे वोट चोरी के खिलाफ सरकार की नींद उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, आज जो है यात्रा का आखिरी दिन आज यात्रा का है और इसी के साथ सारण में यात्रा जो है वो पहुंच चुकी है। 1 तारीख यानी कि परसों 1 तारीख है और 1 तारीख को पटना में विशाल रैली, विशाल जनसभा होने वाली है। बड़े से बड़े नेता वहां पहुंचने वाले हैं और बताया ये जा रहा है कि जो भीड़, अभी से ही ये आशंकाएं लगाई जा रही है कि लाखों की पब्लिक, 10 लाख से ज्यादा लोग वहां पर पहुंचने वाले हैं। तो क्या ये 10 लाख लोग अब नरेंद्र मोदी पर, अब चुनाव आयोग पर भारी पड़ते हुए नजर आएंगे? क्या वोट चोर गद्दी छोड़ की गूंज अब बिहार तक नहीं केवल बल्कि पूरे देश में अब जल्द ही सुनाई देगी? क्योंकि देखिए, बिहार के बाद जाहिर सी बात है कि बिहार के बाद कांग्रेस के इंडिया गठबंधन की एक विशेष तैयारी हो सकती है कि उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या ऐसी रणनीति बनाई जाए जो ये मुद्दा दबे नहीं बल्कि वोट चोरी का मुद्दा दिन पर दिन बढ़ता जाए। क्योंकि इस यात्रा के बाद ये पूरी कोशिश की जाएगी दोस्तों कि मुद्दा दबने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। वोट चोरी का अगर मुद्दा उठा है तो ये इंडिया गठबंधन की कोशिश रहेगी कि इस मुद्दे को कंटिन्यू जो है रखें जब तक बिहार विधानसभा चुनाव नहीं होता, या फिर जब तक सरकार की तरफ से, चुनाव आयोग की तरफ से तमाम सवालों के जवाब नहीं दिए जाते। वो सारे सवाल जो विपक्ष की तरफ से उठाए जा रहे हैं, सबूतों पर क्या बोलेंगे नरेंद्र मोदी, क्या बोलेंगे चुनाव आयोग, क्या वोट चोर का टैग लिए अपनी 56 इंच की छाती पर क्या नरेंद्र मोदी ऐसे ही चुप रहने वाले हैं? ये सारे बड़े सवाल और बिहार में पूरे तरीके से जो बवाल देखने के लिए मिल रहा है, क्या वो बिहार तक सीमित रहेगा या आने वाले कुछ दिनों में ये देखने के लिए मिलेगा कि देश के अलग अलग कोनों में किस तरीके से इसी चीज को लेकर अब आंदोलन, इसी चीज को लेकर अब प्रदर्शन किया जा रहा है। दोस्तों, राहुल गांधी की मैं आपको रात की वीडियो दिखाती हूँ कि हमले के बाद कल जिस तरीके से कांग्रेस और भाजपा के कार्यकर्ता भिड़े हैं, भाजपा ने कैसे कांग्रेस कार्यालय में घुसते हुए नारेबाजी और लठ बजाने शुरू किए हैं, जिनका जवाब कांग्रेस वालों ने भी कुछ ऐसा दिया है जो शायद भाजपा भूल नहीं पाएगी। उसके बाद राहुल गांधी ने क्या बड़ी चीज बोली है, राहुल गांधी क्या बोलते हुए नजर आए, ये मैं आपको दिखा रही हूं कि राहुल गांधी ने उसके बाद भी कैसे दहाड़ लगाई है। और ये तस्वीर आज बिहार की है कि बिहार की सड़कों पर 3 बड़े नेता, जिनको देखने के लिए आप सोचिए कि अखिलेश यादव को देखने के लिए, राहुल गांधी को देखने के लिए, वहीं तेजस्वी यादव को जो खुद बिहार से ही बिलोंग करते हैं, उनको देखने के लिए कैसे भीड़ और जन सैलाब उमड़ा हुआ है। जहां नजर आता है कि भीड़ कम हो, वहां पर भीड़ बढ़ती जा रही है। तो ये सोचिए कि 1 तारीख को जो रैली होने वाली है वो किस तरीके की, वो किस लेवल पर होने वाली है। आप एक बार राहुल गांधी की वीडियो देखिएगा। हमें शक हो रहा था कि नरेंद्र मोदी, बीजेपी और इलेक्शन कमीशन वोट चोरी करते हैं, मगर सबूत नहीं था। सबूत हमें महाराष्ट्र में मिला। लोकसभा में हमारा गठबंधन जीता, विधानसभा में बीजेपी का गठबंधन जीता। फर्क यही था कि लोकसभा के बाद तकरीबन 1 करोड़ फर्जी वोट महाराष्ट्र की वोटिंग लिस्ट में डाले गए। हमने इलेक्शन कमीशन से पूछा, ये देना भैया, ये देना। इलेक्शन कमीशन से पूछा, वोटर लिस्ट हमें दीजिए। इलेक्शन कमीशन ने वोटर लिस्ट नहीं दी। हमने पूछा
वीडियोग्राफी दीजिए, वीडियोग्राफी नहीं दी। उसके बाद हमने बेंगलोर सेंट्रल कंस्टिट्यूएंसी में लोकसभा में इंक्वायरी, कांग्रेस पार्टी की इंक्वायरी कराई और पता लगा कि एक विधानसभा में बीजेपी, इलेक्शन कमीशन, इन सब ने मिलकर एक विधानसभा में 1 लाख फर्जी वोट जोड़े। भाई और बहनों, ये नरेंद्र मोदी जो चुनाव जीतते हैं, ये वोट चोरी करके चुनाव जीतते हैं। इसको समझिए, ये वोट चोरी करके चुनाव जीत रहे हैं। और हमने इनको बता दिया है, पता लगा दिया है कि बिहार में एक वोट चोरी नहीं होने देंगे। वोट चोरी होने दोगे? वोट चोरी होने दोगे? और जोर से, वोट चोरी होने दोगे? अच्छा, इन्होंने एक और काम किया। देखिए, शाम को हमारी मीटिंग होती है, आप देखिए चारों ओर देखिए, इन्होंने लाइटें ऑफ कर दी हैं। आप अपने फोन की सारी लाइट ऑन करो, सारी की सारी फोन की लाइट ऑन करो, सारी ऑन करो। ये जो है, ये जो लाइट है, ये आपके वोट जैसी है, ठीक है? ये आपके पास एक है। ये हिंदुस्तान का संविधान हम सबको एक वोट देता है, 2 नहीं देता। किसी जात को, किसी धर्म को, किसी आदमी को, किसी औरत को 2 नहीं देता, 1 देता है, सबको 1 देता है। जितने वोट अनिल अंबानी, धीरूभाई अंबानी, मुकेश अंबानी को मिलते, उतने ही हिंदुस्तान के सबसे गरीब बच्चे को मिलते हैं। भाई और बहनों, वोट गरीबों का अधिकार है, वोट पिछड़ों का अधिकार है, वोट ईबीसी का अधिकार है, दलित का अधिकार है, अल्पसंख्यकों का अधिकार है, गरीब जनरल कास्ट का अधिकार है, महिलाओं का अधिकार है। और ये नरेंद्र मोदी जो अंबानी और अदानी के साथ मिले हुए हैं, ये पहले आपका वोट लेने की कोशिश करेंगे, उसके बाद राशन कार्ड जाएगा, उसके बाद जमीन जाएगी, और फिर जहां आप आजादी से पहले थे, यहां पे दलित भाई हाथ उठा के दिखाओ, दलित भाई हाथ उठा के दिखाओ। आपको आजादी से पहले अछूत कहा जाता था, आपको छुआ नहीं जाता था। अंबेडकर जी ने संविधान ने ये रोका। जो यहां पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो ईबीसी हैं, आपको हिंदुस्तान में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती थी। इस संविधान ने आपको अपॉर्चुनिटी दी, इस संविधान ने आपको शक्ति दी, और ये आपसे ये संविधान छीनने की कोशिश कर रहे हैं वोट चोरी करके। वोट चोरी अंबेडकर जी के संविधान पर आक्रमण है, और हम इस संविधान पर किसी को आक्रमण नहीं करने देंगे। सुन लीजिए नरेंद्र मोदी, सुन लीजिए, आक्रमण नहीं होगा। भाई और बहनों, ये अभी बीजेपी वाले बहुत ऊपर नीचे जंप मार रहे हैं, क्योंकि जंप मार रहे हैं ऐसे ऊपर नीचे, क्योंकि हमने इनकी चोरी पकड़ ली है। और अभी हमने अच्छी तरह सुनो, प्रेस वाले अच्छी तरह सुनो, अभी हमने महादेवपुरा की चोरी दिखाई है, सही? आने वाले समय में आप देखना कहां कहां की चोरी हम इस देश को दिखाने वाले हैं। हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, इन सब जगह हम बीजेपी की चोरी, नरेंद्र मोदी की चोरी आपको दिखाने जा रहे हैं। इसलिए बीजेपी के सारे नेता ऊपर नीचे जंप कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं,
अब इनको हिंदुस्तान इनकी सच्चाई को समझेगा, सुनेगा और फिर हिंदुस्तान अपनी मन की बात नरेंद्र मोदी को बताएगा। भाई और बहनों, आपने बिहार में इस यात्रा को इतनी शक्ति दी, मैं बता रहा हूं, इतनी शक्ति, इतनी एनर्जी आपने इस यात्रा में डाली कि ये जो शब्द है वोट चोर, वोट चोर, ये आपने यहां से पूरे हिंदुस्तान में फैला दिया है। बिहार के 6 साल के बच्चे आते हैं, मेरे कान में कहते हैं, हम नरेंद्र मोदी को वोट चोरी नहीं करने देंगे, हम नरेंद्र मोदी को वोट चोरी नहीं करने देंगे। 6 साल के बच्चे कहते हैं नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, वोट 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 चोर, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर।